आज की क्लास में जहां तक लिंग में हम जो पढ़े थे, ठीक है, तो लिंग में जहां तक हम लोग क्लास कंप्लीट किए थे, आज उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए, लिंग में जो आपको पढ़ाए थे ना, वहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। जहां से हम पढ़ाए थे तो वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन तो आपको यहां से आएगा। जो 10th लेवल विद्यार्थी है ना, 10th 12th लेवल, वो यहां से क्वेश्चन देखें। और ऐसे लिंग का क्लास तो बहुत पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग का लगभग 55 को रूल है, पुल्लिंग का भी रूल बहुत सारा है। तो उतना आपको नहीं जानना है जितना आपको जाना है, और एग्जाम आपको अच्छा से क्वालिफाई, मतलब बढ़िया से क्वेश्चन बन सके, उतना तक आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए बोला गया क्या, सबसे पहले बाबू आप लोग इसको एक रोक करके वीडियो एक अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में आप सही नोट करते जाइए। केवल देखने से नहीं होगा क्लास, आप इसे कॉपी में नोट करते जाइए तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, देखिए आप इसे वीडियो को रोक करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसे लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आपको बताए होंगे कि हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग के प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एगो स्त्रीलिंग और एगो पुल्लिंग, एगो जनानी, एगो मर्दानी, एगो नर, एगो मादा, एगो छात्र, एगो छात्रा, एगो स्त्री, एगो पुरुष, है ना। तो बताया, एगो लड़की, एगो लड़का। ठीक है, देखिए, और आपको संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग के प्रकार के होता है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है स्त्रीलिंग, तो जिस लिंग से स्त्री जाति का बोध होगा तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और दूसरा नंबर क्या है, पुल्लिंग, तो जिस लिंग शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, है ना। और एक नंबर एक और है क्या, एक और नंबर कहता है कि नपुंसक लिंग, कि जिससे ना स्त्री ना पुरुष, है ना। मैं लारे वो लिंग नहीं, ठीक ना। हाँ, तो नपुंसक लिंग जो हुआ वो निर्जीव पदार्थ का बोध होता है। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग के बारे में। हर एक चीज में अपवाद है, खास करके लिंग में तो बहुत ज्यादा अपवाद है। ठीक ना, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में बहुत सारा रूल नियम जो है या उसमें बहुत सारा अपवाद मिलता है आपको। देखिए बोला क्या कि नदियों के नाम जानते हैं, जितना भी नदी है ना पूरे संसार में, सारे नदियों का नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यही क्या है, हमारा अपवाद है ये 3 गो, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा। ये क्या है, नदी है न, कहता है कि दम लड़का ऐसा हाथिन जी, लेकिन दम लड़की ऐसा है ना। तो वही हुआ, यानी कि स्त्रीलिंग माने पुल्लिंग है, लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग जैसा लगता है। जैसे किसी किसी आप कोई लेडीज का साथ देखते हैं तो उनमें आपको ऐसा लक्षण दिखेगा कि है लेडीज ही, लेकिन मोछ उनका रहता है ना। तो ना होता है कि एकदम तो लड़की, या आवाज कोई कोई के लगता है लड़का जैसा, तो एकदम लड़का ऐसा हाथिन, अति लड़के से हाथिन, लेकिन आवाज लड़किया के एकदम लड़का ऐसा ना है ना। देखिए, तो नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा जो है ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्र अपवाद है, जो स्त्रीलिंग नदी हो करके भी क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, अगला कहता है नक्षत्रों के नाम। जितना भी नक्षत्र है ना, सभी के सभी नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं ना। होते हैं कि रोहन है, अद्रा है, चित्रा है, सेवाती है, या कोई भी ना बोले कि अरे पगला तो कोई नक्षत्र में जन्म हो गलो रे, चुल्ली करते रहे पगला, बोलते ना साहब। तो नक्षत्रों के नाम, जितने भी नक्षत्र है ना, तो सारे के सारे नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये 2 गो जो है ना, अभिजीत और एगो पुष्य, ये 2 गो जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र होते हुए भी क्या आते हैं, स्त्रीलिंग नहीं बल्कि क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, अगला कहता है कि खाने पीने के सामान, खाने पीने के जितना भी सामान है, टोटल के सारा सामान, ये सभी के सभी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है।
खाने पीने के सारा सामान स्त्रीलिंग है, बट लेकिन क्या कहता है, भात दही। दही तो कई बार पूछा है कि कौन सा लिंग है, जानते हैं दही 12th में भी पूछता है। हम एग्जाम दिए थे 12th के, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि दही कौन सा लिंग है, और सर जिस समय गेसिंग करके दिए थे। देखिए, तो खाने पीने के जो सामान होते हैं ना, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप खाली अपवाद को याद रखिए, ज्यादा बढ़िया है। अब ऐसे नदी के नाम तो बड़ी बने, कितना नदी के नाम लिखेंगे, ठीक ना, जितना भी नदी है सब स्त्रीलिंग, लेकिन खाली 3 गो, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा, सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा। खाने पीने के जितने भी सामान है, ये सारा के सारा सामान क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन भात दही हलवा रायता पराठा, बस भात दही, या बोले दही भात हलवा रायता पराठा, इस खाने पीने के सामान है, लेकिन क्या है, ये स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। ठीक, अब बताइए ना, दाल जो है वो स्त्रीलिंग है, अब भात को चीज है, पुल्लिंग है। तो दाल में भात सौन के खाते, वहां पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मिश्रण हुआ है, समझ सकते हैं। देखिए, अब देखिए, दूध और दही है ना, हलवा अब पूरी अलग, पराठा अलग, पूरी अलग है, ठीक है। देखिए, बनिए की दुकान की सामान, बनिया के दुकान के जो सामान होता है ना, वैसे जो शादी की दुकान बोले, तो बनिया की दुकान के जितना भी सामान आप खरीदते हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। लेकिन धनिया जीरा गरम मसाला कपूर नमक, धनिया जीरा गरम मसाला कपूर नमक, धनिया जीरा गरम मसाला कपूर नमक, ये क्या है, बनिए की दुकान के सामान है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं, क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। अगला नंबर क्या कहता है कि कुछ उपनामवाची पुल्लिंग शब्द में कोई उपनाम रहता है। उपनाम जैसे मान लिया आपका नाम सोहन है, लेकिन आप घर में क्या है, किसी का देवर है, किसी का ननद है, किसी का भाई है, ये सब आपका उपनाम है। उपनाम तो गांव में दूसरा टाइप के भी लेकर देता है कि हमें वो चीज का वाक थी, हम तो ऐसे, तो ये उपनाम भी में आता है। तो कुछ उपनामवाची पुल्लिंग शब्द में आनी लगाकर, कुछ लगा के, आनी लगा करके उससे स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ लगा देंगे, आनी लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं क्या बोला है कि कुछ उपनामवाची शब्दों में आनी लगा करके क्या कर देंगे हम लोग, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जेठ, तो जेठ में हम आनी लगा दीजिए, तो कौची हो गया, जेठानी। न कहता है कि हमार जेठ हथिन, बड़के के हथिन बेटवा, तो कुछ हो गया जेठ। तो जेठ से कुछ बना जेठानी, जेठ आगे। तो देवर से कुछ बना देवरानी, नाना के कुछ बना नानी, आनी लगा ना, दादा के ई हो, ऐसे तो दादी भी स्त्रीलिंग है। देखिए, अगर हमें आने बोला, नियम के अनुसार से बात करेंगे, ठीक ना। देखिए, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ कुछ स्त्रीलिंग, ठीक है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु सोन ब्रह्मपुत्रा पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अभिजीत और पुष्य क्या है, पुल्लिंग है। खाने पीने के सामान स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन भात दही हलवा रायता पराठा पुल्लिंग है। बनिए की दुकान के सामान स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन धनिया जीरा गरम मसाला कपूर नमक पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए, ये तो क्लास की हम लोग स्त्रीलिंग का, अब इधर क्लास करने वाले हैं पुल्लिंग का। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं,
शरीर के जितना भी अंग है ना पूरा बदन में, शरीर में, उस सारे के सारे अंग जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, कोई भी जीव का, मतलब जिनका मतलब हाँ। लेकिन क्या बोला है कि जीभ नाक केहूनी कलाई, यही है हमारा कवची स्त्रीलिंग, है ना। नाक केहूनी, न कहता है केहूनी, केहूनी है आपका जीभ, है ना। जीभ क्या बोलते हैं, जीभ पे आगे नाक, यही एक ऐसा है जिस पे हमेशा क्या है, ये गर्मी में, मतलब गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात, सही मौसम में इस पे क्या होता है, पसीना मतलब आता है, सीबम जिसको बोलते हैं, ठीक ना। और ये कलाई है ना, इस पे गर्मा कि टूटा कहे ना इस पे कि बथा तक कलाई ले आवा देवरू दर्द के दवाई। आइए, तो इसी पे बोला है कि शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, जितने भी शरीर के अंग के नाम है ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन जीभ नाक केहूनी कलाई, जीभ नाक केहूनी कलाई जो है ये क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला, रत्नों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, सॉरी पुल्लिंग होते हैं। जितना भी रत्न होते हैं ना, रत्न मतलब न होते हैं रत्न से सम्मानित या रत्न, ठीक है, रत्न प्राप्त होना, तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग को लाडली चुनी मणि, लाडली चुनी मणि, लाडली चुनी मणि जो है ये रत्न है, और रत्न राते भर में भी ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं, क्या है ये, सॉरी ये पुल्लिंग नहीं, क्या है ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए धातुओं के नाम क्या है, इस पुल्लिंग है। जितने भी धातु है ना, लोहा, तांबा, क्रोमियम, मैग्नीशियम, मतलब या जो भी है आपका, या सोना हो गया, जो जितना भी धातु है आप सबका, मतलब धरती पे तांबा हो गया, कॉपर, मैग्नीशियम, तो जितना भी धातु है ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में यही एगो है चांदी, जो क्या है, ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं, हाँ ये स्त्रीलिंग है। धातु रहते हुए में क्या स्त्रीलिंग। देखिए चांदी जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं और अगर लिंग से क्वेश्चन आता है ना, तो दही से ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा, और इधर कोई से धातु से चांदनी में, और सॉरी चांदी में। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज है ना, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। लेकिन मक्का, मूंग, खेसारी, ज्वार, मक्का, मूंग, खेसारी, ज्वार, मक्का, मूंग, खेसारी, ज्वार, मक्का, मूंग, खेसारी, ज्वार, ये क्या है, अनाज के नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग रह गए, जबकि अनाज के नाम क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। पेड़ पौधों का नाम, जितने भी पेड़ पौधा है ना, ये सारे के सारे पेड़ पौधा पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन बोला है लीची, नाशपाती, नारंगी, जो पेड़ है पेड़ पौधा में, तो जितने भी पेड़ पौधा है सब में लीची, नाशपाती, नारंगी, और जो छूटा हुआ है जो हम नहीं लिख पाए हैं, या नहीं वहां मिल ही नहीं पाया, बुक में भी नहीं था, बुक में तो इतना दिया भी नहीं, 3-4 बार खोजे हैं उसको। देखिए तो पेड़ पौधे का नाम जितने भी हैं ये क्या है आपका, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जितना भी पेड़ पौधा का नाम पुल्लिंग होता है। लेकिन लीची, नाशपाती, नारंगी, ये पेड़ होते हुए भी, पेड़ पौधा होते हुए भी ये क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए द्रव पदार्थों के नाम, जितने भी द्रव पदार्थ है ना, ये सारे के सारे द्रव पदार्थ का नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन चाय, स्याही, शराब, चाय, स्याही, शराब, तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, है ना।
ये गाना है इस पे शराब पे। तो चाय स्याही शराब जो है ये क्या है, ये है आपका स्त्रीलिंग। आज जितने भी द्रव लिक्विड है ये क्या है, पुल्लिंग। आप बताइए ना, पानी पुल्लिंग और दही भी पुल्लिंग है, क्योंकि इधर है ना दही भी पुल्लिंग है। तब पानी में डालते हैं, शराब मिला करके पीते हैं, ऐसी नहीं जश्न का मजा लेते हैं। तो वहां पर भी कोई चीज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पूरा मिश्रण किए, ठीक है। देखिए, तो द्रव पदार्थों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चाय स्याही शराब है ना, चाय स्याही शराब जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा रिकॉल कर लेते हैं और इसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, कुछ नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु स्वर्ण ब्रह्मपुत्र क्या आपका पुल्लिंग है। ग्रहण क्षेत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अभिजीत पुरुष क्या है, पुल्लिंग है। खाने पीने के सभी सामान क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन भात दही हलवा रायता पराठा पुल्लिंग है। बनिए की दुकान की सामान क्या होता है, तो बनिए की दुकान के सामान क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, लेकिन धनिया जीरा गरम मसाला कपूर नमक क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब देखिए, शरीर के अंगों के नाम क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन जीव नाक केहुनी कलाई स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लाडली चुनी मनी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। धातुओं के नाम क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मक्का मूंग खेसारी क्या है, स्त्रीलिंग है। पेड़ पौधे के नाम क्या होते हैं, तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन लीची नाशपाती नारंगी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थों के नाम क्या है, तो द्रव पदार्थों के नाम क्या है आपका, द्रव पदार्थों के नाम इसमें क्या है आपका, ये पुल्लिंग है, लेकिन चाय स्याही शराब हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। इस तरह से आपका लिंग क्या हुआ, समाप्त। लिंग क्या हुआ आपका, इत्यलम। लिंग आपका क्लास में क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्लास अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे जिसका नाम होगा कारक। आज के लिए इतना ही।